वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आप जोक्स नहीं करेंगे। हमें तो रोक लोगे सिद्धू बाजी को कैसे रोकोगे? जॉस बटलर इस बार नहीं है। ध्रुव जुरेल को इन्होंने ले लिया। इस बार जुरेल बताएगा, जुरेल जो रेल बनाएगा वो सबकी। पिछले दिनों संजू सैमसन का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे राजस्थान रॉयल्स में स्पॉट अगर किसी ने किया था तो वो राहुल द्रविड़ साहब थे। नंबर 3 पर कौन आएगा? इंतकाम आएगा। इंतकाम आएगा। कौन है इंतकाम? कौन सा प्लेयर? नीतीश राणा। नीतीश राणा। मुझको राणा जी माफ करना भाई यार गलती मारे से हो गई। इनका वो डिलीट हो गया इनके पास से, वो एमएमएस जो इनके पास था केकेआर वालों का। शुरुआत के मैच में जो कप्तानी करेंगे वो करेंगे रियान पराग, वन ऑफ द बेस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर। और ये वो प्लेयर जो कि विलेन से हीरो बना है। हाँ, ये नीतीश राणा थे राजस्थान के। क्या ये आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाती हुई दिख रही है? यार जा तो सकती है, नहीं जा तो कोई भी सकता है। आईपीएल की शुरुआत हुई साल 2008 में और 2008 में शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल जीतने की और वहीं खत्म हो गई। 2008 में आईपीएल जीता, वहीं पर बस यहीं तक था जो था। बस ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब ये तो वो होगी ना बदुआ देने वाली बात। नहीं, मैं बदुआ नहीं, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अभी तक, अब 2025 में क्या राजस्थान रॉयल्स इतिहास, राजस्थान में इतिहास बड़े इतिहास है, तो क्या इतिहास बना पाएगी, इतिहास दोहरा पाएगी? ये सब बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा, और यहाँ पर हम बात करने के लिए बैठे हैं राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट प्लेइंग 11 की। अब ये जो बेस्ट प्लेइंग 11 है, क्या इस टीम में वो बात है कि ये 2008 वाली जो सक्सेस है वो रिपीट कर सके? ऑल्दो पिछले अगर 3-4 सीजन देखे जाएं तो उसमें ऐसा लगा कि वन ऑफ द बेटर टीम्स, मतलब ऐसा लगा था कि बीच में काफी टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल इनकी भी गिनती पंजाब, दिल्ली, आरसीबी जैसी होनी शुरू हो गई थी। हाँ। कि टॉप 4 का मतलब नहीं है। हाँ। नीचे से देखो, नीचे से राजस्थान कहां पर है वो नीचे लेकिन से एक देखो। टाइटल तो है इनके पास, बाकियों के पास तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। दिल्ली आरसीबी, बाकियों के पास सिर्फ होप है। पंजाब। तो भाई अब राजस्थान रॉयल्स के अगर सभी प्लेयर्स की बात शुरू करें तो ये वो वाली टीम है जिसने रिटेंशन में 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जितना भी उनका पैसे थे, जितने पास, सारे के सारे इन्होंने खर्च कर दिए थे। अब ये जो रिटेंशंस थे, इसके अलावा जो शॉपिंग करी इन्होंने ऑक्शन में, वो पूरी टीम बता देते हैं। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, शिमरन हेटमायर, तुषार देशपांडे, वनिंदु हसरंगा, महीश ठीकशाना, नीतीश राणा, संदीप शर्मा, फजलक फारूकी, कुएना मफाका, आकाश मदवाल, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, अशोक शर्मा और कुमार कार्तिकेय। ये टीम है भाई यार जिसमें बड़े दिन बाद आपने दिल जीत लिया यार। मतलब बड़े दिन बाद किसी से सुना है मैंने, हाँ। जो राठौड़ को राठौड़ कह रहा हो, वरना आजकल ट्रेंड चल रहा है राठौड़। राठौड़ 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 विक्रम राठौड़। वो भी राठौड़ ही बोल रहा था। दिक्कत तो यही है। लेकिन यहाँ पर देखो, मतलब ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से, दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आप जोक्स नहीं करेंगे। क्यों यार? क्योंकि जो चाइल्ड वो है ना, जो लॉज हैं हमारे उसमें, बॉक्सो है, हाँ, वो उसके ऊपर, मतलब वो जो लॉज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। वो अगर उनके माँ बाप ने ये कहा कि मेरे बच्चे के ऊपर, छोटा सा टीनेजर है वो, तो क्यों दिया उसका आईपीएल में नाम? यार फिर because तो he's a- कैमरा बंद करवा देंगे मेरे ख्याल। अगर वो बैटिंग पे गलती से आ गया तो क्या नहीं, मेरे बच्चे का वीडियो बना रहे हैं। सिद्धू बाजी ने मेरे बच्चे, हमें तो रोक लोगे सिद्धू बाजी को कैसे रोकोगे? सिद्धू बाजी को तो कोई नहीं रोक पा रहा, लेकिन अब इनकी नहीं ठीक है, जरूरी थोड़ी है मजाक बनाएंगे यार। वो बच्चा वंडर किड है यार, वंडर हाँ, किड। सही अपना- बात है। पर अगर बढ़िया खेल गया तो भाई ये एक नई कहानी होगी। 13 साल है, कई लोग 13 कह रहे हैं साल कि की उम्र। उम्र के ऊपर काफी विवाद है। तो वो तो वर्ल्ड ओवर सारे क्रिकेटर्स सारे के क्रिकेटर्स के ऊपर अगर है। कच्चा चिट्ठा खुलेगा हाँ। तो सबका खुलेगा फिर। हमाम में सब नंगे हैं, correct सिर्फ बात अमित है। मिश्रा के ऊपर क्यों बातें हो रही हैं? मैं तो शाहिद अफरीदी तक जा रहा था, बट शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी के तो ये 13 का कितना होगा लड़का? शाहिद जायजा अफरीदी ने तो जब अपनी किताब लिखी ना, उसमें ही मिसमैच था। एक पैराग्राफ में कुछ और लिखी, एक पैराग्राफ में कुछ और लिख दी। वैसे मैं 1975 में हुआ था लेकिन 1980 में भी हो सकता पता नहीं। तो अब अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो भाई संजू सैमसन कप्तान नहीं होंगे शुरुआत के मैच में। शुरुआत के मैच में जो कप्तानी करेंगे वो करेंगे रियान पराग। 1-2 मैचेस के लिए इंजर्ड हैं, बाहर हैं संजू सैमसन अच्छा। शुरुआत के, ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में वो हैं और यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। जॉस बटलर इस बार नहीं है
क्यों नहीं है, इस बारे में हम कई बार वीडियो बना चुके हैं। ध्रुव जुरेल को इन्होंने ले लिया क्यों? ध्रुव जुरेल क्यों है, इस बारे में भी कई बार हम वीडियो बना चुके हैं, जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। इस बार जुरेल बताएगा, जुरेल जो रेल बनाएगा वो सबकी। भाई इस बार देखते चलो। आप ऐसे तो रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था पृथ्वी शॉ के लिए, वो रियल दिख गया ना, वो किसी काम का नहीं था। You will see a new पृथ्वी शॉ। हाँ तो दिख गया भाई, वो नहीं था भाई, रियलिटी बाहर आ गई थी उसकी। हाँ तो नया कई भाई। चीजें होती है न्यू एंड इम्प्रूव्ड, वो उधर न्यू एंड डिसअप्रूव्ड। तो लेकिन यहाँ पर अभी अगर शुरुआत करें तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ये दो ओपनिंग जोड़ी बढ़िया जोड़ी पिछली बार संजू सैमसन ओपनिंग पर नहीं आ रहे थे, जॉस बटलर साहब थे, लेकिन इस बार संजू सैमसन ने ये देखा कि भाई T20 की जो इंडिया की टीम है उसमें भी वो ओपनिंग और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर वो अच्छा प्रदर्शन और करते हैं, क्योंकि संजू सैमसन के साथ देखो लेट्स फेस इट ये रहा है कि वो फेज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यार लेकिन एक बात थी कि उनके पापा कह रहे थे कि राहुल द्रविड़ जी ने उनके करियर को बहुत ही खींच दिया संजू सैमसन के, और इस बार कोच राहुल द्रविड़ वापस आ गए राजस्थान रॉयल्स में, और जो इनको मौका मिल रहा है वो गंभीर साहब को उन्होंने थैंक यू बोला था। तो क्या लग रहा है कि कैसा चलने वाला है इस बार? पिताजी कई बार ना बुरा बोल जाते हैं, बच्चे मेरे ख्याल से साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों संजू सैमसन का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे राजस्थान रॉयल्स में स्पॉट अगर किसी ने किया था तो वो राहुल द्रविड़ साहब थे। तो वो जो राहुल द्रविड़ साहब उस टाइम पर राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो मैंने जो अपना पहला मैच खेला उस टाइम पर राहुल भाई वहां पर थे और वो तब से मुझे जानते, तब से मुझे बैक। सो नाउ आई अंडरस्टैंड अश्विन साहब जब कह रहे थे कि उनके पापा वो मीडिया ट्रेंड नहीं थे, तो अब ये समझ में आता है कि मीडिया ट्रेनिंग कैसी होती है। यस, मीडिया ट्रेंड किसी के भी पापा नहीं कोई पापा मीडिया ट्रेंड नहीं होते, वो बस खुश होते हैं सारे पापा। मेरे ख्याल से शुभमन गिल के पापा मीडिया ट्रेंड, गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा शुभमन गिल के पापा मीडिया ट्रेंड है, वो सिर्फ शुभमन को ही गालियां दे रहे हैं और किसी को नहीं। अरे नालायक है ये, इससे नहीं होगा। ही इज जस्ट लाइक एवरी फादर। यार वो कनेक्टेड है ना बाकी क्रिकेटिंग फैमिली से, टाइम से ना 2.5 रुपए फीस होती थी, वो भी कभी कभी नहीं देते थे, हम नहीं देते थे। चलो कोई बात नहीं। पर चलिए नंबर 3 पर अब ये दोनों जो ओपनिंग जोड़ी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग जोड़ी, अच्छी ओपनिंग जोड़ी लग रही है, बढ़िया। हाँ जी, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, बढ़िया एकदम तोड़-फोड़। इनके लिए तो बढ़िया है। अब नंबर 3 की अगर बात करें, नंबर 3 पर कौन आएगा? इंतकाम आएगा। इंतकाम आएगा? कौन है इंतकाम? कौन सा प्लेयर? नीतीश राणा। नीतीश राणा। मुझको राणा जी माफ करना भाई, यार गलती मारे से हो गई। इनका वो डिलीट हो गया इनके पास से, वो एमएमएस जो इनके पास था। केकेआर वालों का। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको बाय बाय कर दिया। लेकिन नीतीश राणा की जो धर्मपत्नी जी हैं, उन्होंने इंस्टा स्टोरीज वगैरह पर काफी वो लगाई कि कोई कदर नहीं करता और ये वो, तो अब क्या मौका आ गया है इनके पास, नीतीश राणा के पास, ये दिखाने का कि ये मीडिया और क्रिकेट ट्रेंड दोनों है। हाँ मतलब अब देखो, नीतीश राणा कुछ भी कहें, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने काफी काम किया, काफी साल तक हमने देखा इनको, काफी साल तक हमने देखा। ये अलग दो बातें हैं, इन्होंने काफी काम किया। क्या काम किया इन्होंने? कोलकाता में अब डायनामिक्स अगर आप देखने चलते हो तो वहां पे ये है ना कि वहां पे जब तक गंभीर साहब थे तो ठीक है, थोड़ा उनके हिसाब से चीजें चल रही थी, ऐसा सुनने में आता था, बाकी अंदर पता नहीं। लेकिन पंडित जी हैं, अब पंडित जी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो वो वेंकी जी बैठे हैं, मेन तो उन्हीं की हो रही है ना। वो तो अय्यर साहब भी बोल गए थे, हमारी टीम जो सिलेक्शन वेंकी जी ने करके दी है, इतनी बढ़िया करके दी है। वैसे मैंने देखा कि श्रेयस अय्यर भी मीडिया ट्रेंड नहीं है। ये भी अंदर बाहर जाकर वो सीक्रेट बता दे रहे हैं, मैं तो टीम में था ही नहीं जी। वो तो विराट कोहली ठीक होते तो मैं खेलता ही नहीं। तो ये नशा करके आया। मैं तो पिक्चर देखने वाला था यार, उन्होंने कहा तू पिक्चर मत देख। यार ठीक है यार, मैं सोया तो कल खेलना है मैंने यार, आफ्टर ऑल। तो श्रेयस अय्यर भी मीडिया ट्रेंड नहीं निकल रहा, नहीं पता। लेकिन यहाँ पर नीतीश राणा नंबर 3 पर, और नीतीश राणा के पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है, अब दूसरी टीम में गए हैं, वहां पर वो यहाँ पर हल्ला बोले, वहां पर उनका बल्ला नहीं बोल पा रहा था। वहां पे रिंकू सिंह के 5 छक्कों पे वो खुश क्या हो रहे थे, उड़ के आ रहे थे। जयपुर अपना दिल्ली के पास भी पड़ता है ना, थोड़ा हवा का फर्क पड़ता है, थोड़ी पॉल्यूटेड हवा इनकी जाएगी। कभी नहीं मन करता है तो नहीं। वो तो हैरी ब्रूक भी बोल रहा था कोलकाता में ठीक नहीं था, चला गया ना वो उसको ज्यादा सांस की तो हवा ही ठीक नहीं चल रही, उसकी तो हवा वैसे ही निकाली, पिटाई बनती है उसकी। आता तो बताते आ दिल्ली में 2 बार से राणा जी ले रही है। राणा जी लेकिन बढ़िया कर सकता है, पता नहीं कि ऐसी सी फीलिंग आ रही है। तो फीलिंग, और मतलब देखो ऊपर भी जो ओपनिंग है वो सेटल्ड है, उसके बाद वो नंबर 3 पर आते हैं। इंटेंट के मसले यहाँ पर भी अभी तक तो नहीं लग रहे। तीनों प्लेयर जो हैं वो तीनों तबाही मचाने वाले प्लेयर हैं। यशस्वी जायसवाल भी रोक कर नहीं खेलते,
संजू सैमसन के बारे में भी हम नीतीश जानते हैं। राणा, हालांकि उनके पास वो दोनों गेम मौजूद है, हाँ, अगर वो शुरुआत में अगर वो ओपनिंग आपकी जल्दी टूट जाती है तो नीतीश राणा परफेक्ट नंबर 3 है। जैसे जो क्वालिटीज हम सॉर्ट ऑफ विराट कोहली के साथ जोड़ते हैं कि आके अगर जरूरत पड़ी तो गेम संभाल भी सकते हैं और नहीं तो ताबड़तोड़ मार भी सकते हैं। नीतीश राणा एक्चुअली वो दोनों काम कर सकते हैं, तो बहुत सही है अगर नंबर 3 पर आते हैं। मौजूद है नीतीश राणा के पास। नंबर 4 पर रियान पराग, वन ऑफ द बेस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, और ये वो प्लेयर जो कि विलेन से हीरो बना है। हाँ, ये नीतीश राणा थे राजस्थान के। लेकिन ये रियान पराग बन गए और ब्रेक थ्रू इनका सीजन निकला। उसके बाद ये जब टीम इंडिया में भी आए तो भी अच्छा प्रदर्शन रहा। पिछले दिनों इंजरी की वजह से टीम से थोड़े से बाहर जरूर रहे हैं, लेकिन अब फिट हैं रियान पराग, और रियान पराग को एज एन ऑलराउंडर देख रहे हैं गौतम। लेकिन वही बात है कि हमें ना, मतलब रियान पराग एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इंडिया के लिए भी खेलते रहे हैं तो एक ऑब्वियसली वो इंप्रूवमेंट दिखती है। मेरे ख्याल फ्यूचर के बारे में बात होनी चाहिए। अभी जो बढ़िया करने वाले हैं, जो ट्रेनिंग उनकी चल रही है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ज्यादा उनकी हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है, और मुझे तो लगता है कि अनन्य अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। अनंत। अच्छा, मैं हिंदी थोड़ी सी खराब हो गई। तो अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं उनके पास, तो वो वहां पर काफी हॉट प्रोस्पेक्ट है, काफी हॉट प्रोस्पेक्ट है अपनी टीम के लिए, काफी ज्यादा। लेकिन नंबर 5 पर एक ही इन्होंने विदेशी खिलाड़ी को रिटेन किया था, और वो है सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर नंबर 5 पर, मुझे ऐसा सा लगता कि पिछले कुछ टाइम से राजस्थान रॉयल्स के पास जिस तरीके की फायर पावर थी, सिमरन हेटमायर एक ऐसे खिलाड़ी जिसको ढंग से यूज नहीं कर पा रही थी। यार मेरे को तो ये आदमी अनफिट लग रहा था 1-2 बार से, तो कि भाई का पेट वेट निकल आया था थोड़ा सा। मतलब एक वो जो एजिलिटी होती है, हम एट टाइम्स मतलब ये भी बोलते हैं कि अगर आप कोलकाता में उठा के देख लेते हो तो वहां पे आंद्रे रसल और सुनील नारायण कैसे चल रहे हैं कि भाई वो बंदे एटलीस्ट भागा दौड़ी पूरी कर रहे हैं। वो टाइमिंग वाइमिंग इधर उधर हो जाती है, वो बात अपनी अलग जगह है। कायरन पोलार्ड नहीं थे, उनको एटलीस्ट मुंबई इंडियंस से तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ठीक है, वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी और खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं खेलने दिया था। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। वो सिमरन हेटमायर 1-2 बार से देख रहा था, मैंने कहा यार ये इनकी फॉर्म नहीं दिख रही है, टाइमिंग वाइमिंग मसले, बाल पिंक करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा सब। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन छक्के वक्के ये बीच में इन्होंने मतलब चिपक जाते हैं, वो चिपकाते हैं ये। लेकिन 1-2 बार से मतलब ऐसा लग रहा था अगर वो अब की बार थोड़ा अपनी फिटनेस पे काम करके आए, कुछ आए तो बढ़िया मेरे ख्याल से हो जाएगा। पर मुझे उम्मीद है सिमरन हेटमायर से, मतलब मेरे को वो, मैं चाहूंगा कि वो बढ़िया करे, क्योंकि भाई ये बंदा छक्के पे बड़े बेहतरीन मारता है, लंबे। और मिडिल ऑर्डर के जो फिनिशर्स हैं ना, वो अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो अगर आप टॉप 10 अगर बनाओ तो शायद सिमरन हेटमायर का भी उसमें नाम हो। और इस टाइम पर सभी टीम्स के पास ओपनिंग में तोड़ने वाले प्लेयर्स तो हर टीम के पास मौजूद हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर आपको ऐसा प्लेयर मिलता है, हेनरिक क्लासन जैसा प्लेयर, तो आपको पता है कि फिर जो टीम है फिर वो उसको नहीं छोड़ती। तो क्योंकि ऐसा वाली जो कमोडिटी है वो इंडियन क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा नहीं है कि भाई आप एक प्लेयर सामने खड़ा हुआ हो और आपको लगे कि यार ये 4 छक्के लगा सकता है, 5 छक्के लगा सकता है। तो सिमरन हेटमायर वहां पर हैं। अब सिमरन हेटमायर के बाद अब आती है बात 6 और 7। यहाँ पर कहाँ जा रही है राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग? राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर वो कहाँ जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा बिगड़ रहा है। ध्रुव जुरेल आएंगे नंबर 6 पर। हाँ, ये रिटेन्ड 14 करोड़ के खिलाड़ी। यार अब ध्रुव जुरेल तो ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है इनको टॉप ऑर्डर में या अपर मिडिल ऑर्डर में खिलाने की बात चल रही है? मुझे लग रहा है 5 पे शायद ध्रुव जुरेल आगे और 6 पे हेटमायर को कर सकते हैं, क्योंकि रियान पराग को भी इन्होंने बहुत बार एज अ फिनिशर वाला रोल जो है वो असाइन किया है। लेकिन तो हो सकता है कि वो नंबर 6 या 7 पे दिख रहे हो आपको आके। हेटमायर के साथ उनकी जोड़ी सोच रखी है, और जुरेल ऊपर 3 और 4 वो जो है थोड़ा हल्का हल्का करके चलो, और बाद में जब मौका मिले अगर सेट हो गए तो उसके बाद मारो। शायद वो 3 और 4 इस तरीके से ना प्लान आउट कर रहे हो। पर इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं अभिषेक और प्रशांत, लेकिन फिर से अगर एक बार ध्रुव जुरेल के ऊपर अगर हम आए, ध्रुव जुरेल एज अ प्लेयर, एज अ डोमेस्टिक प्लेयर, जिस तरीके से उनकी रेपुटेशन है, उनकी रेपुटेशन अभी भी T20 वाली तो नहीं है। अच्छे प्लेयर की रेपुटेशन है, करेक्ट। वो ऑस्ट्रेलिया भी लेकर गए, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के लिए, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के जो खिलाफ जो मैचेस थे, जो शुरुआत में जो मैच सिमुलेशन थे, वहां पर प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा। वहां पर जाकर पहला टेस्ट मैच खेल गए थे क्या ध्रुव जुरेल? शायद फर्स्ट टेस्ट मैच खेले थे मेरे ख्याल से, मुझे अगर मतलब मुझे याद सा नहीं आ रहा। पहले तो पार्टिकल खेले थे ना, पार्टिकल भी खेले थे और शायद ध्रुव जुरेल भी थे उस टेस्ट मैच में। हाँ, मेरे उस टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल, मतलब आप लोग देख रहे हो यार, नीचे कमेंट्स में कंफर्म कर देना, वैसे तो जीरो क्रिकेट नॉलेज लिखनी है। लेकिन वहां पर ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है वो ओवरऑल कंसिस्टेंट गुड क्रिकेट उन्होंने खेली है। पर क्या गुड क्रिकेट और गुड T20 क्रिकेट बराबर है क्या? ध्रुव जुरेल को अभी तक हमने तो कोई उनके एक्सप्लॉइट्स
पिछले भी सीजन में नहीं देखे, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा चंबा यही था कि भाई इनको क्यों रिटेन किया। आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी था, आपने पैसे भी 4 करोड़ में नहीं किया, आपने पैसे भी उनको तगड़े दिए, आपने पैसे भी उनको इतने दिए जिसमें जॉस बटलर खुशी खुशी रुक जाता। तो वहां पर क्या पता रुकना ही ना चाहता हो, या जॉस बटलर रुकना चाहते थे। उन्होंने ट्वीट जॉस डाली बटलर भाई ने इस तरीके के हाँ, ट्वीट किए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि जॉस बटलर नहीं रुकना कि चाहता। मैं तो कॉल का वेट कर रहा था, उन्होंने रिलीज की लिस्ट निकाल दी। यस, तो ठुकरा के मेरा प्यार, वो भी इंतकाम दिखाएंगे। और संजू सैमसन ने भी अभी एक इंटरव्यू में ये कहा कि जॉस मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन ये ऑक्शन रिटेंशन में मेरे को तो पसंद ही नहीं है, ये रिटेंशन में हर 3 साल में 4 प्लेयर वो करने। तो ये समझ में आता है कि उनकी रिटेंशन में उन्होंने ध्रुव जुरेल को ज्यादा आंका जॉस बटलर से। क्यों आंका, किसने आंका, क्या पीकर आंका, क्या सूंघकर आंका, जो हुकुम मेरे आका, क्या वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। लेकिन ध्रुव जुरेल नंबर 6 पर, या फिर अगर उससे पहले भी आते हैं तो भी यार ध्रुव जुरेल T20 क्रिकेट में, मतलब ध्रुव जुरेल को अगर एक ही काम करना है, बल्ला उठाना है और हमारे मुंह पर क्या मारना है, छक्के, सेंचुरियां, परफॉर्मेंस देनी है हमारे मुंह पर, हमारे मुंह पर बिल्कुल 0 क्रिकेट नॉलेज लिख दो। हाँ, आप बोलो हमें कि यार ये देखो, ये मार रहा हूं मैं सेंचुरी, ये है छक्के। संजू सैमसन को टेंशन हो जाए कि भाई गंभीर भाई यहाँ तो नहीं नजर मार के बैठे अभी। मतलब एक वो टेंशन होनी भी चाहिए। अभी जिस तरीके से बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ध्रुव जुरेल ने टेंशन, वैसे संजू सैमसन को तो ईशान किशन से भी हो रही होगी ना भाई, वहां पे मैच सिमुलेशन में तो फोड़ रहा है, बिल्कुल। अब मैच असल में क्या करेगा वो बात की बात नहीं, है। और मतलब और संजू सैमसन की तो पूरी जिंदगी टेंशन में ही कटी है। ऋषभ पंत जब 2 साल तक नहीं थे तो भी उनको मौके नहीं दिए गए लगातार, तो जितेश को ले जा रहे हैं तब भी जितेश के ऊपर लेकर गए। लेकिन नंबर 6 के बाद अब नंबर 7 और 8 की बात करते हैं, जो क्योंकि हम बना रहे हैं एक प्लेइंग 11। अब 12वां इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा वो तो देखा जाएगा कि बैटिंग में बॉलिंग में कौन है। लेकिन 7 और 8 पर ये बात अच्छी है कि नंबर 6 तक अभी तक सिर्फ एक ही विदेशी खिलाड़ी आया है, शिमरन हेटमायर। अब इनके पास मौजूद हैं बॉलिंग में अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना फॉरेन रिक्रूट से। मुझे लगता है 7 और 8 पर वनिंदु हसरंगा और महेश ठीकशाना दिखाई देंगे। ठीकशाना बिल्कुल। हसरंगा मतलब कि बोलते तो हैं कि ऑलराउंडर है, हाँ, बड़े दिन हो गए वैसे कि उनके बल्ले से लंबे छक्के देखे हाँ, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, चलो मेरे ख्याल से वही है कि अगर 20 रखेंगे। बॉलों पे 25 रन चाहिए अगर एंड में, तो हसरंगा बना सकते हैं। हसरंगा बना सकते हैं, पर होता ये है कि 19 बॉल में 25 चाहिए होते हैं, क्योंकि हसरंगा आउट हो जाते हैं। हसरंगा से नीचे वालों को करना पड़ता है। अरे यार, हसरंगा के नीचे होने तीक्ष्णा। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि अब हसरंगा के नीचे है तीक्ष्णा, पर एज अ स्पिन डुओ। और ये वो टीम जो अभी तक पिछले कुछ सीजन में युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन के स्पिन डुओ पर चल रही हाँ थी। यार, इनको भी क्यों रिलीज करा है ये बताओ कोई। बटलर तो अपनी जगह है, चलो ठीक है, बाहर के हैं। ये अश्विन और यूजी, इन्होंने क्या गलती करी थी यार? मतलब यूजी ने की तो गलती एक करी थी, वो अब सुनने में आ रहा ठीक हो गई है। मतलब वो हाई कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग्स वगैरह से। आप बताओगे, आप लोग मिलके आ रहे हो, बॉक होके लग रहे हैं। तू भी तो गया था मिलने। हाँ, ये तो वीडियो भी कर आया था। हैं? हाँ, बेटर हाफ कवि शास्त्री जी ने करी थी, मैं नहीं था। अच्छा, तू नहीं था? वेरी 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 वेल प्लेड। बेटर हाफ के साथ, वेरी वेल प्लेड। पर मैं जो अभी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स आई हैं वो तब तक भी स्प्लिट विला हो चुका था, तब तक जब तक इन्होंने किया था वो वीडियो। 2023 से स्प्लिट विला हो गया था, ये तो 2024 में, मतलब जो कोर्ट की रिपोर्ट। कोई नहीं, अब तो पर छुट्टे हम सांडे कोर्ट की रोडीज। रिपोर्ट्स पे कहाँ आ गए? हम आ गए थे टीम पर। तो अब टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्पिन डुओ इस बार है वो इंडियन स्पिन डुओ नहीं है, इस बार श्रीलंकन स्पिन डुओ है। लंका प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग के ये जो 2 बॉलर्स इन्होंने उठाए हैं, महेश ठीकशाना, वनिंदु हसरंगा, ये कैसा स्पिन अटैक कैसा है? बढ़िया लग रहा है यार। अगर चल गया तो बहुत बढ़िया है। हसरंगा बॉलर तो ठीकशाना तो इन जनरल बहुत अच्छा उन्होंने करा है। अभी पीछे जो भी आई थिंक सीएसके में थे, और वहां पे तो उनके ठीक ठाक है। धोनी भाई तो किससे भी करवा लेते हैं। हसरंगा के साथ लेकिन इशू रहा है कि वो यहाँ आके उन्होंने बहुत स्टेलर परफॉर्मेंसेस तो नहीं दी हैं, और हसरंगा अनफिट भी रहे बीच बीच में बहुत। हाँ, वो इंजरी प्रोन, वो भी एक मसला है उनका कि बार बार आते हैं वो कमबैक ही कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। वो बेचारे ना फील्ड में कूद जाते हैं ज्यादा, फिर उनका शरीर अलाउ नहीं करता है इतनी डाइवे वाइवे मारना। एक वहां पे तीर कमान चला रहा है, एक वहां पे ये कर रहा है, वकांडा। तो मतलब जो सोशल मीडिया टीम है उसके पास तो पूरा काम है। उसके पास तो उन्होंने सोशल मीडिया के हिसाब से तो प्लेयर डंके इकट्ठे कर दिए हैं, पीआर बनाएंगे पूरा। लेकिन 7 और 8 के बाद ये अगर स्पिन अटैक है तो, और 9, 10, 11 पर अगर फास्ट बॉलिंग अटैक पर जाते हैं, अब फॉरेन खिलाड़ी सिर्फ एक हो सकता है। 9, 10, 11 में एक और जो प्लेयर इन्होंने रिटेन किया
संदीप शर्मा, वो तो बढ़िया आईपीएल लेजेंड। ये तो हाँ, मतलब संदीप शर्मा को तो नहीं छोड़ना नंबर प्लेयर है भाई, एक नंबर प्लेयर। अब संदीप शर्मा के क्या मसले मिसाइल है ये तो समझ में नहीं आया कि टीम इंडिया में वो कंसीडर क्यों नहीं हुए। कुछ बातें हमें पता भी हैं जो हम नहीं बताना चाहते कि भाई थोड़े से पॉलिटिकल हो जाते हैं वो कई बार, क्रिकेट नॉलेज है, लेकिन संदीप शर्मा तो होंगे। अब जो बाकी 2 प्लेयर्स बचे उसमें से एक इंडियन फास्ट बॉलर, एक विदेशी फास्ट बॉलर, ऑप्शन ठीक ठाक हैं। अगर मैं विदेशी फास्ट बॉलर की बात करूं तो जोफ्रा आर्चर है, टॉप पे रहेंगे मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर तो चॉइस के हिसाब से, और फजल हक फरूकी हैं, कुएना मफाका हैं। ये मफाका मेरे ख्याल से बाद के लिए बैकअप रखेंगे। है। ये 3 विदेशी बॉलर हैं जिसमें से इनको एक बॉलर की चॉइस करनी है। तो आपके हिसाब से 1 2 3 कौन है? जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर मेरे लिए मतलब बेस्ट रहेंगे, और सेकंड नंबर पे मेरे लिए फजल हक फारूकी रहेंगे। मफाका तीसरा। मैंने भाई उनको पिछली बार जब देखा पिछले आईपीएल में, एक तो पता नहीं क्या बाउचर और ये हार्दिक पांड्या की क्या बीच में मिली भगत थी, पहला ओवर पकड़ा दिया जा, और बाद में उसकी जो रेल बनाई थी वो जो पहले आके अपने सनराइजर्स हैदराबाद मेरे ख्याल से वही मेरे को लग रहा है। वो जेक फ्रेजर मैकगर्क ने जब मारे थे, बुमराह और एक तरफ से बुमराह थे, एक तरफ से मफाका थे, और वो बंदा आके पहले बोल रहा है मतलब अपने, क्योंकि अंडर 19 का प्लेयर था, वो आगे भाई बेटर देन बुमराह, मगर ले बन गया, ले आजा कर ले बुमराह होना। ये जूनियर क्रिकेट और सीनियर क्रिकेट में यही फर्क होता है, अभी तो इंटरनेशनल नहीं गया बेटे। तो यहाँ पर चलो जोफ्रा आर्चर के नाम पर तो स्टैंप लग गई है। अब इंडियन फास्ट बॉलर में कौन कौन से हैं? तुषार देशपांडे, तुषार देशपांडे। तो ये आधी टीम क्या चेन्नई से लेकर आए हैं क्या? सही में यार, चेन्नई से कितने बंदे पकड़ लिए इन्होंने। चेन्नई से मतलब इन्होंने तीक्षणा लेकर आए, तुषार देशपांडे लेकर आए हैं, चेन्नई भी ले गया ना अश्विन। हाँ, चेन्नई भी अश्विन ले गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको तुषार देशपांडे, मतलब धोनी के साथ तुषार देशपांडे ने मतलब काफी इम्प्रूव किया है। अब यहाँ पर देखना होगा कि तुषार देशपांडे यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आकाश मडवाल का। आकाश मडवाल ने भी मुंबई इंडियंस के साथ जब थे तो बढ़िया काम किया था आकाश मडवाल ने। तो क्या आपको लगता है कि वो भी देखा जा सकता है क्या? मेरे को लगता है पहला ऑप्शन शायद मैं तो आकाश मडवाल को रखूंगा। ओके, हाँ मतलब सेकंड तुषार देशपांडे। यार मतलब हाँ कि दोनों बंदे बहुत बढ़िया हैं। समाओ तुषार देशपांडे ने पिछली बार ये दिखा दिया कि मैं भले इकोनॉमिकल नहीं हूँ, लेकिन विकेटें जरूर लेके दूंगा। ये है, पिटाई होगी लेकिन विकेट लूंगा। आकाश मडवाल के साथ मतलब वही है कि वो एक विकेट और जो इकोनॉमी रेट है, इकोनॉमी भी बेटर तो है, वो उनका बेहतर आ जाता है। बट पता नहीं शायद उतने ज्यादा विकेट तुषार देशपांडे जितने ले रहे थे। और मतलब तुषार देशपांडे ना जो प्लेइंग 11 में प्रॉपर प्लेयर की तरह फीचर उन्होंने किया चेन्नई सुपर किंग्स में। आकाश मडवाल जब भी हमने मुंबई इंडियंस में देखा बहुत बिट्स एंड पीसेस में, क्योंकि मुंबई इंडियंस लोडेड टीम इतनी है सुपरस्टार्स के साथ कि वहां पर जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं उनको चमकने का बहुत ही थोड़ा सा मौका मिलता है, बहुत ही छोटी विंडो मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो शुरुआत होगी वो शायद तुषार देशपांडे के साथ ही हो। अब मैं आता हूँ इस सवाल पर कि राजस्थान रॉयल्स की ये जो प्लेइंग 11 आप हमने डिस्कस करी, क्या ऐसा लग रहा है कि ये वो टीम है जो टॉप 4 में जा सकती है? यार इनका ऐसे थोड़ा 50-50 लगता है मेरे को, क्या पता चली भी जाए, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को। मतलब ओवरऑल चली जाएगी ये टीम पता नहीं हमेशा इसी हिसाब से बनाते हैं कि थोड़ी अंडररेटेड ही रखें, इसको देख के फीलिंग ही ना आए कि भाई ना नजर लगे। हाँ, नजर नहीं लगनी चाहिए कि भाई नजर प्रूफ टीम है। और ये वो तब से चल रहा है, पहली बार भी इन्होंने ऐसी टीम बनाई थी, उसने चैंपियनशिप जीत ली। भाई मोहम्मद कैफ के साथ T20 टूर्नामेंट जीत गए भाई, बताओ। मतलब और शेन वॉर्न तो रिटायर हो चुके थे उस टाइम भाई। और मुफलिस ही ऐसी कि कोच भी वही और कैप्टन भी वही। क्या कोच मतलब और उसके अलावा किसी और से काम कराने के पैसे नहीं, तो शिल्पा शेट्टी से ही टुमके लगवा रहे, क्योंकि उनके पास भी टीम की ओनरशिप थी थोड़ी सी। हल्ला बोल आप ही करवा दिया। तो अब ये जो टीम है, पर क्या ये आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाती हुई दिख रही है? यार जा तो सकती है, नहीं जा तो कोई भी सकता है। नहीं मतलब आपको दिख रही है या नहीं? यार ये मतलब कभी अब इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता 100% जा रही है। और इसको देख के ये फीलिंग में नहीं आ रही भाई कतई नहीं जा सकती। ये समाओ वही 50-50 वाला लग रहा है, मतलब मोर लाइक 60-40 मुझे लगता है कि ये टीम शायद प्लेऑफ्स के लिए, मैं तो मतलब 60-40 इन फेवर। अगर मुझे 10 में से 4 टीमें चुननी हो, तो अभी तक जितनी टीम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है और जितनी टीम्स हमने देखी हैं, उसमें मुझे ये बाकी जो टॉप 4 की टीम, अगर टॉप 4 में 4 और 5, हमेशा ऐसा होता है ना कि ये 5 टीमें हैं या ये तो बड़ा खतरनाक टीम है, इसमें से 4 जाएंगी, मुझे लगता है कि ये वो 5वें नंबर वाली टीम रह जाएगी शायद। मतलब अभी वो जॉस बटलर का ना होना, कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडियन प्लेयर्स, जब तक जहां तक बैटिंग का कंसर्न है,
मुझे वो एक फायर पावर आता है ना जो जॉस बटलर से आता था, और जॉस बटलर भी वो मैच विनर खिलाड़ी के चल गया तो ये अकेला अपने दम पर यार एक बात बताओ, यहाँ पे मलिंगा भी वापस आए क्या इस बारी कोचिंग स्टाफ इस बार मलिंगा भी वापस आए, तो फिर तो उस हिसाब से क्या आकाश मडवाल को मौका मिल सकता है? बिल्कुल एक मुंबई वाला कनेक्शन करके बिल्कुल मिल सकता है। और ये देखना भी होगा कि ये जो कोचिंग स्टाफ जो हमेशा मुंबई इंडियंस के 25-30 जो कोचिंग स्टाफ का एक पार्ट रहते थे, अब ये जब अलग अलग टीम्स में गए हैं तो ये क्या गुल खिलाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। मेरे लिए मलिंगा भी मैं देखना चाहूंगा कि एज कोच मेंटोर ये जो बॉलिंग के ऊपर ये जो पकड़ बनाएंगे, उधर रिकी पॉन्टिंग भी अपने आप को प्रूव करेंगे अलग जाकर। ठीक है भाई, जब मुंबई में सब लोग साथ में थे तो फिर वो किसी का नहीं, जीते तो सब टीम का, हारे तो सिर्फ बाउचर का। लेकिन यहाँ पर अब मलिंगा क्या कर पाएंगे इस टीम के साथ, ये देखना होगा। लेकिन चलो लोगों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट प्लेइंग 11? हमारी जीरो क्रिकेट नॉलेज के साथ जो हमने बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है उससे आप कितना सहमत हो, और आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली टीम है या नहीं? अगर आपको हमारी टीम पसंद आई हो तो आप बताओ कि हाँ आप भी एग्री करते हो, आप अपनी टीम भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम में कोई कमी रह गई है तो भी आप हमें बिना गाली दिए जीरो क्रिकेट नॉलेज के साथ आप बता सकते हो। आपके हमारे पास जीरो क्रिकेट नॉलेज है, आपके पास तो 100 में से 100 है, ऐसा माना जाता है। कई लोग मानते हैं लोगों की क्रिकेट नॉलेज को, अपने आप को ही मानते आप लोग अपने आप को भी मानते हो। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर आईपीएल 2025 के बाद डिस्कस कर लेंगे इन्हीं वीडियोस के कमेंट्स उठा करके किसको नॉलेज ठीक थी, किसकी नॉलेज बढ़िया, आप बताओ किसकी नॉलेज सही निकली। तो ये सारी चीजें बातें हम डिस्कस कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। राजस्थान रॉयल्स के अलावा बाकी जो 9 टीमें हैं उनके भी हम बेस्ट प्लेइंग 11 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, मज़ा आ रहा है हमारी बातें सुनने में, समझने में, आपके कमेंट्स भी हम सब पढ़ते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।